हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई डेली न्यूज शो में। क्या नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है? मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फ्रांस के मशहूर प्रेडिक्टर नास्ट्रेडमस ने अपनी किताब लेस प्रोफेटीज में दुनिया के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की थी और उनकी की गई भविष्यवाणियाँ ज़्यादातर सच साबित हुई हैं दोस्तों। उन्होंने साल 2025 को लेकर भी भविष्यवाणियाँ की थीं। तो क्या उनकी की गई भविष्यवाणी जो उनकी किताब लेस प्रोफिटीज़ में लिखी हुई है 2025 में सच साबित हो जाएंगी? हालांकि नास्ट्रेडमस अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी किताब आज भी ज़िंदा है और उन्होंने अपनी किताब में 2025 के लिए बहुत ही डरावनी भविष्यवाणियाँ की थी दोस्तों। उनके किताब में लिखा है कि साल 2025 दुनिया के लिए आर्थिक संकट का साल हो सकता है। यानी कि उन्होंने साल 2025 के लिए पूरी दुनिया को आर्थिक संकट की चेतावनी दी है और साथ ही उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की है कि आर्थिक संकट के वजह से दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है। आर्थिक संकट वाली भविष्यवाणी तो कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन उससे भी ज़्यादा डराने वाली भविष्यवाणी ये है कि आर्थिक संकट के कारण दुनिया फिर से वर्ल्ड वार में जा सकती है। जिस तरह से अमेरिका ने दुनिया के सभी कंट्रीज़ पर टैरिफ लगा रखा है और टैरिफ लगाकर टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, उससे तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि नास्ट्रेडमस की गई भविष्यवाणियाँ कहीं सच तो नहीं हो रही। देखिए दोस्तों, दरअसल जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता में आए और उन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला, तब से उन्होंने दुनिया के लगभग सभी देशों पर टैरिफ लगा दिया है, जैसे कि कनाडा, जापान, साउथ अफ्रीका, चाइना, भारत और यूरोप सहित बहुत सारे देशों पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। कनाडा पर उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया है, भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, जापान पर 25% का टैरिफ लगाया है, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने 30% तक का टैरिफ लगाया है दोस्तों। और जिस जिस कंट्रीज़ पर उन्होंने टैरिफ लगाया है, उन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ट्रंप के इस नीति के खिलाफ हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि ट्रंप के टैरिफ का विरोध खुलकर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ट्रंप के टैरिफ का विरोध करेंगे तो उन्हें आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है। अमेरिका उनके खिलाफ जा सकता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ जब ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ ठोका था, तो उसके जवाब में चाइना ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया था दोस्तों, जिसके वजह से चाइना और अमेरिका के बीच के रिश्ते बहुत ही खराब हो गए थे। और उसके ठीक बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया, और वो इसलिए क्योंकि भारत अमेरिका के साथ ट्रेड ना करके रशिया के साथ ट्रेड कर रहा था। और ट्रंप का ये कहना था कि भारत रशिया के साथ ट्रेड ना करे, क्योंकि रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है और भारत रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। तो युद्ध में जितने भी ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, वो भारत के ट्रेड करने से रशिया के खर्चे की भरपाई हो जा रही है। इसीलिए उन्होंने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध और दबाव डालने के लिए भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया था। लेकिन पीएम मोदी अमेरिका के सामने झुके नहीं दोस्तों, उन्होंने दूसरे विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। पीएम मोदी ने दुनिया के लगभग 40 देशों में ट्रेड करने की संभावना तलाशी है, जिसमें से अधिकतर देश भारत के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी हाल ही में पीएम मोदी जापान गए थे और जापान जाकर उन्होंने जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के साथ बायलैटरल मीटिंग की, और इस बायलैटरल मीटिंग में जापान ने भारत के साथ बुलेट ट्रेन की टेक्निक को शेयर किया है, यहाँ तक कि भारत में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया है। जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही जापान पर टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली थी और उन्होंने कहा था कि अगर जापान अमेरिका में इन्वेस्ट करता है तो अमेरिका जापान को टैरिफ में छूट देगा। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी जापान गए, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अमेरिका के साथ किए गए डील को कैंसिल कर दिया है दोस्तों। और उसके ठीक अगले दिन पीएम मोदी चाइना में हो रहे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट यानी एससीओ समिट में हिस्सा लेने गए, जहां उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात की और बायलैटरल मीटिंग की दोस्तों। इस समिट में सारी दुनिया की नज़रें भारत पर थी दोस्तों, और भारत के साथ चीन और रशिया पर भी थी, क्योंकि भारत, चीन और रशिया
दुनिया के 3 शक्तिशाली देश हैं, पावरफुल कंट्री हैं। चाइना दुनिया का सेकंड इकोनॉमी वाला देश है, रशिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है और भारत दुनिया का चौथा इकोनॉमी वाला देश है दोस्तों। और ये तीनों देश आपस में मिल चुके हैं, जिससे डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी परेशान हैं। इन तीनों के बीच ट्रेड डील भी हो गई है। भारत और चाइना के बीच जो भी प्रॉब्लम्स थे, उस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया गया है। इस समिट का सबसे खास पल और पावरफुल मोमेंट ये था कि जब तीनों देश के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ बातें कर रहे थे, वो क्षण, वो पल सबसे ज़्यादा खास और पावरफुल था। और दूसरी तरफ पीएम मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के बीच इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी कि दुनिया के सभी देश और खासकर चाइना इन दोनों की केमिस्ट्री को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही गौर से देख रहा था। चाइना के सोशल मीडिया और गूगल, बाइडू पर पीएम मोदी और पुतिन नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के लोग पीएम मोदी और पुतिन के दोस्ती के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। और पीएम मोदी का मैजिक देखिए दोस्तों, जब एससीओ समिट खत्म हुआ तो पीएम मोदी और पुतिन को होटल जाना था, लेकिन पुतिन ने पीएम मोदी से ये इच्छा जाहिर की कि वो उनके साथ उनकी कार में साथ में होटल जाएं। और प्रेसिडेंट पुतिन ने पीएम मोदी का अपने कार में लगभग 10 मिनटों तक इंतज़ार किया। और जब पीएम मोदी ने अपने शेड्यूल को चेंज करके पुतिन के कार में जाकर बैठे, तो उन दोनों के बीच उनके कार में ही लगभग 50 मिनट तक बायलैटरल मीटिंग होती रही दोस्तों। और इस मीटिंग के दौरान उन दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई सो कोई नहीं जानता। भारत, चाइना और रशिया मिलकर अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, डॉलर को डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि वो जब भी ट्रेड करेगा तो रशिया के साथ ट्रेड करेगा। और रशिया ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि भारत को और कम रेट में तेल भेजा जाएगा। और जियोपॉलिटिक्स में जो ये सब हो रहा है, उसे देखकर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर कहीं ना कहीं चिंता में आ गए हैं। हालांकि भारतीय मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप फिर से भारत आने वाले हैं और वे भारत के साथ फिर से ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और मीडिया के खबरों के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप भारत पर लगाए गए टैरिफ को वापस भी ले सकते हैं। ट्रंप ने जो कहा है और मीडिया जो बोल रही है, उसे देखें दोस्तों। No, we get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs. And, I'll give you an example, Harley Davidson. Harley Davidson couldn't sell into India. There was a 200% tariff on a motorcycle. So what happens? Harley Davidson went to India and built a motorcycle plant. And now they don't have to pay tariffs. Same thing as us. So what we're doing is literally thousands of companies are coming into the U.S., car companies, AI, but, more traditionally car companies. We have so many car company factories under construction or being designed right now. पहले क्लिप में तो ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भारत के साथ आना चाहते हैं और भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे क्लिप में लग रहा है कि ट्रंप भारत के साथ नरमी से पेश नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि भारत अमेरिका पर 200% का टैरिफ लगाता है। और उन्होंने अपने अमेरिकन बाइक हार्ले डेविडसन का एग्जाम्पल दिया है। तो मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगाए हुए टैरिफ को वापस लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो वेट कर रहे हों कि भारत पहले एक कदम चले, फिर अमेरिका एक कदम आगे चले। और इधर से हो सकता है कि पीएम मोदी वेट कर रहे होंगे कि अमेरिका हमारे तरफ एक कदम आगे बढ़ाएगा तो मैं अमेरिका की तरफ दूसरा कदम आगे बढ़ाऊंगा। और अगर दोनों देश एक दूसरे की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं तो ये जो टैरिफ है जस का तस रह जाएगा दोस्तों। और हो सकता है कि इस वजह से भारत, चाइना और रशिया मिलकर रिक ट्रोइका बना लें। रिक ट्रोइका का मतलब रशिया, इंडिया और चाइना, और ट्रोइका का मतलब 3 देश का समिट। तो अगर रिक ट्रोइका बन गया तो ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात होगी।
जिसके बाद अमेरिका और ज़्यादा कड़े स्टेप ले सकता है और उसके वजह से दुनिया में आर्थिक संकट आ सकता है दोस्तों। और अगर आर्थिक संकट आ गया तो हो सकता है कि नास्ट्रेडमस ने जो अपनी किताब लेस प्रॉफिटीज में भविष्यवाणी की है वो शायद सच हो जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कनाडा, जापान, रशिया, चाइना, यानी जितने भी देश हैं दुनिया में, सभी अमेरिका से अभी परेशान चल रहे हैं। मूडीज़ के एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ नीतियों के कारण अमेरिका आर्थिक मंदी के कगार पर आ गया है। अगर ट्रंप ने अपनी नीतियों को नहीं सुधारा तो हो सकता है कि अमेरिका आर्थिक मंदी की तरफ आगे बढ़ता चला जाए। तो इन सब खबरों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नास्ट्रेडमस की गई भविष्यवाणी शायद सच हो रही है। आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं।